नमस्कार, मैं गुलाब मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे अंतर अनुशासनात्मक उपागम संबंधी अध्ययन। अंतर अनुशासनात्मक उपागम, इसमें 4 प्रमुख शब्द हैं जिनका सामान्य अर्थ इस प्रकार है। अंतर का अर्थ है आंतरिक संबंध, अनुशासन का अर्थ है विषय या विद्या, आत्मक का अर्थ लक्षण और उपागम का अर्थ है अध्ययन का दृष्टिकोण। इस प्रकार अंतर अनुशासनात्मक उपागम का शाब्दिक अर्थ हुआ अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षण पर बल देता है। इसे अंतरशास्त्रीय उपागम भी कहा जाता है। आधुनिक युग में अंतर अनुशासनात्मक उपागम की अवधारणा का प्रारंभिक विचार अनुभववादी विद्वानों की देन है। सिज्विक के अनुसार यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह अत्यधिक लाभदायक होगा कि हम उस विषय या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और यह जानने का प्रयत्न करें कि उस विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है और उसने स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर अनुशासनात्मक उपागम को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए भी एक प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार लिया गया है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इस उपागम की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान के घनिष्ठ संबंधों के लक्षण पर बल देता है और इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों की उपयोगिता को स्वीकार करता है। अर्थात राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम की अवधारणा यह मानती है कि राजनीति विज्ञान को अपने अध्ययन में अन्य विज्ञानों विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों, पद्धतियों, अवधारणाओं, उपलब्धियों, निष्कर्षों की मदद लेनी चाहिए ताकि स्वयं राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक शुद्ध, पूर्ण एवं उपयोगी बनाया जा सके। नेक्स्ट है अंतर अनुशासनात्मक उपागम का महत्व। अंतर अनुशासनात्मक उपागम का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि सभी सामाजिक विज्ञानों के बीच एक आंतरिक घनिष्ठता व एकता पाई जाती है। आधुनिक युग के अनेक विद्वानों ने विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की आंतरिक एकता तथा अथवा पारस्परिक निर्भरता पर प्रकाश डाला है और अध्ययन की दृष्टि से सामाजिक विज्ञानों की घनिष्ठता को उपयोगी भी बताया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम का सर्वाधिक समर्थन व्यवहारवाद ने किया है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के एक दृष्टिकोण के रूप में इस उपागम का समर्थन कुछ महत्वपूर्ण तर्कों के आधार पर किया है। जिनमें फर्स्ट है राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मौलिका स्वयं व्यक्ति अर्थात राजनीति विज्ञान को व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, दूसरा है व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार मात्र उसके राजनीतिक वातावरण एवं परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता अपितु उसकी संपूर्ण सामाजिक वातावरण एवं परिस्थितियों से प्रभावित होता है, जिसमें राजनीतिक पक्ष के अलावा धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक आदि पक्ष भी प्रभावशाली होते हैं। अतः व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उसकी इस सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आवश्यक है। तीसरा, व्यक्ति के संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल, बहुआयामी तथा विस्तृत तथ्यों वाला है। इस संपूर्ण सामाजिक जीवन का सूक्ष्म यथार्थ अध्ययन किसी एक विषय द्वारा संभव नहीं है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीति विज्ञान सहित विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है यद्यपि व्यक्ति का सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल एवं बहुआयामी है किंतु उसका एक आयाम उसके अन्य आयामों को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित भी होता है और इसके साथ ही सामाजिक जीवन के अन्य विभिन्न आयामों में एक आंतरिक एकता भी पाई जाती है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक पक्ष उसके दूसरे पक्ष से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है और इसके साथ ही व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन में एक आंतरिक एकता पाई जाती है। अतः व्यक्ति के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के लिए स्थापित इन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में भी एक आंतरिक एकता पाई जाती है। नेक्स्ट है क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञानों में एक आंतरिक एकता घनिष्ठता पाई जाती है अतः उनमें से प्रत्येक को अपने अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों, तकनीकियों, तथ्यों,
तर्कों आदि को अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात अध्ययन की दृष्टि से एक सामाजिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से सहयोग लेना चाहिए और सहयोग देना भी चाहिए। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान सभी सामाजिक विज्ञानों को मात्र यथार्थवादी अध्ययन करना चाहिए, अर्थात उनका अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद के अंतर अनुशासनात्मक उपागम संबंधी उपरोक्त तर्क और निष्कर्षों को उत्तर व्यवहार ने स्वीकार किया है, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम को वैज्ञानिक बनाने के साथ ही मूल्यात्मक बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रसंग में अंतर अनुशासन उपागम की महत्व उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में प्रमुख तर्क इस प्रकार हो सकते हैं। इस उपागम ने राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के अनुचित प्रभाव से मुक्त कराया है। इस उपागम ने राजनीति विज्ञान में अन्य विज्ञानों की घनिष्ठता एवं एकता को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में प्रमाणित किया है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाना संभव हुआ है और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक उपलब्धियों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी ढंग से अपनाया जाने लगा है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत केवल वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीकों को अपनाने पर बल दिया, किंतु उन्होंने संपूर्ण अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष बनाने पर भी अत्यधिक जोर दिया है। इनकी भूल को उत्तर व्यवहारवादियों ने सुधारा और उन्होंने अध्ययन पद्धतियों के साथ ही मूल्यों को भी पर्याप्त महत्व दिया। नेक्स्ट करते हैं राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता, जिसमें फर्स्ट करते हैं राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र। राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता के अंतर्गत मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि। मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की आवश्यकता की गई है, सामाजिक विज्ञानों की स्थापना की गई है, जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि। किंतु मानव के सामाजिक जीवन के इन विभिन्न पक्षों में एक आधारभूत घनिष्ठता एवं एकता पाई जाती है। अतः इन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में भी एक आधारभूत घनिष्ठता के आधार पर यह विचार है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान के बारे में भी पूर्ण सत्य है। राजनीति विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञान में घनिष्ठ संबंध मानने की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो की राजनीतिक रचनाओं में दर्शन व आचार शास्त्र से राजनीति की घनिष्ठता स्पष्ट होती है। अरस्तु ने अपने राजनीतिक विचारों के विकास में दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र के अलावा इतिहास व जीव विज्ञान के तथ्यों का सहयोग लिया है। मध्ययुगीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनस की रचनाओं में भी धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र के साथ राजनीतिक घनिष्ठता प्रकट होती है। आधुनिक युग के प्रारंभ के एक प्रमुख विद्वान मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारों के निर्माण इतिहास का इस्तेमाल किया। उसके बाद हॉब्स ने अपने राजनीतिक चिंतन के निर्माण ज्यामिति, यांत्रिकी, चिकित्सा शास्त्र के तथ्यों सिद्धांतों का उपयोग किया। रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने भी राजनीति व भूगोल की घनिष्ठता को स्वीकार करते हुए भौगोलिक बताया कि भौगोलिक परिस्थितियां शासन प्रणालियों का निर्धारण करती हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ के साथ ही अन्य विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान की घनिष्ठता को प्राय एक निर्विवाद सत्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, तो भी इस बारे में सीमित मतभेद रहा है कि इस विषय को राजनीति का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है। जॉन सीले ने राजनीति व इतिहास की परस्पर घनिष्ठता को स्वीकार किया। सेलिगमैन ने अर्थशास्त्र और राजनीतिक घनिष्ठता को स्वीकार किया। 20वीं सदी के तीसरे दशक राजनीति मनोविज्ञान घनिष्ठता पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा और उसके बाद राजनीति व समाजशास्त्र की घनिष्ठता स्वीकार की जाने लगी। इस प्रकार यह कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति की घनिष्ठता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया। राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञान सामाजिक विज्ञानों के संबंध में हम करते हैं। सर्वप्रथम राजनीति और समाजशास्त्र। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है और वे विभिन्न रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन दोनों शास्त्रों के बीच घनिष्ठ संबंध का कारण यह जा सकता है कि मानव राज्य एक सामाजिक और राजनीतिक संस्था है और दोनों शास्त्रों घनिष्ठता को गवर्नर इस प्रकार व्यक्त किया है। राजनीतिक सामाजिकता में गड़ी हुई है और राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र से भिन्न है, तो इसका कारण विषय के क्षेत्र की व्यापकता है
न कि यह कारण कि उसे समाजशास्त्र से अलग करने के लिए किसी प्रकार की सीमाएं हैं। केटलिन का कहना है कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अभिन्न है और वास्तव में एक वस्तु के दो पहलू हैं, किंतु कुछ विद्वान दोनों शास्त्रों के बीच पर्याप्त अंतर पर भी बल देते हैं। फर्स्ट हम करते हैं दोनों शास्त्रों के बीच अनुकूलता, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र की समानता। इसमें फर्स्ट है समाजशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन। देन में फर्स्ट बिंदु है समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का आधार। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों पर विचार किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या नैतिक हो। इस अर्थ में समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों के समान ही राजनीति शास्त्र का आधार कहा जा सकता है। दूसरा बिंदु, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र के अध्ययन में सहायक है। समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक सहायता की है। समाजशास्त्र के सिद्धांत एवं तथ्य राजनीति शास्त्र के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। राज्य की उत्पत्ति, विकास, संगठन को समझने के लिए राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र से मदद मिलती है। वर्तमान काल में राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को बहुत अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है और इस अध्ययन कार्य में समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियाँ अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार अध्ययन में सहायक बनकर समाजशास्त्र ने राजनीति शास्त्र के विकास में भी सहायता दी है। राजनीति शास्त्र की समाजशास्त्र को दें। राजनीति शास्त्र भी समाजशास्त्र के अध्ययन में सहयोग देता है। राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है जिनकी सहायता से समाजशास्त्र के समाज के राजनीतिक जीवन का कुशलतापूर्वक अध्ययन करता है। राज्य की उत्पत्ति, संगठन एवं कार्य आदि का ज्ञान समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से ही प्राप्त करता है। अब करते हैं दोनों शास्त्रों के बीच अंतर अर्थात भेद। अंतर के दोनों शास्त्रों के पाए जाने वाले अंतर को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से इन दोनों शास्त्रों में पर्याप्त अंतर है। यह अंतर व्यक्ति और समाज के अध्ययन के संबंध में देखा जा सकता है। समाजशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन विभिन्न रूपों में करता है, जैसे नागरिक, पड़ोसी, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीव के रूप में, किंतु राजनीति शास्त्र व्यक्ति का अध्ययन मात्र नागरिक के रूप में ही करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र समाज का अध्ययन भी विभिन्न पहलुओं से करता है, जैसे राजनीति, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि, किंतु राजनीति शास्त्र समाज का अध्ययन मात्र राजनीतिक दृष्टि से ही करता है। दोनों शास्त्रों में अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से एक अंतर यह है कि समाजशास्त्र सभी प्रकार के असंगठित समूह समुदायों का अध्ययन करता है, किंतु राजनीति शास्त्र सिर्फ उन्हीं समूह व समुदायों का अध्ययन करता है जो संगठित और जिनका राजनीतिक महत्व हो। दोनों शास्त्रों के अध्ययन क्षेत्र में कानूनी दृष्टि से भी अंतर है। राजनीति शास्त्र राज्य द्वारा बनाई गई विधियों, कानूनों और राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करता है, किंतु समाजशास्त्र इसके अतिरिक्त धार्मिक रीति रिवाजों, जातीय परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं का भी अध्ययन करता है। दूसरा अंतर है शास्त्रों की प्रकृति की दृष्टि से। समाजशास्त्र मूलतः एक वर्णनात्मक विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक होने के साथ ही आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इसका मतलब यह है कि समाजशास्त्र मात्र अतीत और वर्तमान का ही अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र भविष्य को ही अध्ययन करता है, अर्थात वह यह विचार भी करता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए। इस प्रकार राजनीति शास्त्र आदर्शात्मक ढंग से विचार करता है, जबकि समाजशास्त्र इस प्रकार से विचार नहीं करता। तीसरा अंतर है शास्त्रों की अवधि की दृष्टि से। साधारण रूप से कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक नवीन विषय और अभी तक इसका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, जबकि राजनीति शास्त्र एक प्राचीन विषय, इसका पर्याप्त विकास हो चुका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र में जहाँ घनिष्ठ संबंध है, वहाँ स्पष्ट रूप से अंतर भी है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।